Today I will discuss the one of the application of the circular motion, that is the motion of a car on a level circular road and the motion of a car on the bank circular road. At first I will discuss the motion of a car on a level circular road. Suppose there is a turning on in a road. अगर रोड पे कोई टर्निंग है, it means the turning is the part of the circular motion, and for every circular motion there must be a force towards the center, and that force is centripetal force, and that centripetal force is mv square by r. यानी किसी सर्कुलर मोशन के लिए आपको एक सेंटर की ओर फोर्स प्रोवाइड करना होगा, एंड दैट फोर्स will depend on mass and the speed of the circular motion of the body and its radius. तो ये फोर्स का एजेंट ढूंढना है कि देयर मस्ट बी ए सोर्स ऑफ दिस फोर्स. अगर ये फोर्स का सोर्स नहीं है, ये बॉडी कांट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ. तो हम उसी बात को देखते हैं कि कहाँ से सोर्स आएगा. अगर ये सर्कुलर पाथ है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, और एक रेडियस की सर्कुलर पाथ, ऐसे सर्कुलर पाथ पे दिस गाड़ी इज मूविंग, दिस कार इज मूविंग, एंड देयर इज नो एनी फोर्स बिकॉज for this car the net force is mg acting in downward, and the normal reaction of the road is n. So the component of this, component निकालने का जो कुछ है, कभी भी component होता है तो force into cos theta. तो this theta is 90 degree, so component of this cos n is cos 90, and cos 90 is 0, so it is equal to 0, and component of mg is mg cos 90, and this is cos 90 0, so 0. So there is no any component of this force mg and n, यानी कि इधर की ओर एक भी फोर्स हमारे पास नहीं है. इसलिए सर्कुलर मोशन में के लिए हमें जो फोर्स है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर. अब यहाँ पर है कि अगर हम सर्कुलर मोशन में मूव करना ही चाहते हैं तो देयर मस्ट बी ए फोर्स, और यहाँ पर एक फोर्स यहाँ कौन सा प्रोवाइड करेगा. तो बॉडी स्लाइड करना चाहेगा बाहर की ओर, और इस पर एक फोर्स फ्रिक्शन लगेगा उसको अपोज करने के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए, और दैट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हियर. क्योंकि जब ये स्लाइड करने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर जो रोड है वो उस पर एक फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. सो देयर मस्ट बी ए सोर्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, and that force is equal to mu into n. This is the frictional force, and this is mu into n, and mu into n, where mu is the coefficient of friction. I am writing mu s means a static coefficient of friction, and n is the normal reaction, and n is the equal to mg. m is the mass of the car, g is the acceleration due to gravity. So mu s mg is the force, and you know that this force of friction is the maximum value. So maximum force of friction is equal to mu s mg. This is the maximum value. यानी इस लिमिट से अधिक, ये v की वैल्यू इतना अधिक ना हो कि ये वैल्यू इस लिमिट को पार कर जाए, क्योंकि इतना ही तक मैक्सिमम वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा. अभी जैसे स्ट्रेट रोड में जा रहा है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं, जैसे ही टर्न करना शुरू करेगा तो v अगर कम है तो कम फोर्स आई तो ये कम वैल्यू रखेगा, क्योंकि इसीलिए हम लोग कहते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है. यानी mv स्क्वायर बाई r जो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड है मस्ट बी लेस एंड इक्वल टू म्यू एस एम जी, क्योंकि इसके इक्वल या इससे कम होना चाहिए. कम होगा तो ये भी कम अपने आप को रखेगा, क्योंकि ये तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, और इसकी अपर लिमिट है म्यू एस एम जी. तो अगर आप कम रखेंगे तो कम, लेकिन इससे अधिक चूंकि अपनी वैल्यू को बढ़ा नहीं सकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी आप स्पीड इससे अधिक रख नहीं पाएंगे, क्योंकि तब जो सेंटीमीटर फोर्स आपको चाहिए वो नहीं दे पाएगा ही. तो m और m कैंसिल हो गया, और v की वैल्यू होगी r म्यू एस जी, एंड दिस v इज इक्वल टू r म्यू एस जी का अंडर रूट. यानी हम कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कार फॉर गिवन स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कार ऑन द लेवल रोड शुड बी r, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे डिपेंड करेगा। ये हमारे पास किसके लिए कंडीशन है, लेवल रोड के लिए कंडीशन है। नाउ द सेकेंड केस इज दैट द सपोज द रोड इज इन दिस वे, सपोज देयर इज ए टर्निंग इन दिस वे, ऐसे टर्निंग है और रोड इज ऐसे स्लांट है, ऐसे गाड़ी ऐसे स्लाइंट पे गाड़ी चल रही है, ऐसे स्लांट रोड है, ऐसे इंक्लाइन रोड है। तो क्या होगा इसको देखना हमको। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थीटा एंगल से रोड ऐसे इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इस केस में इस पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं उसको देखिए। एक फोर्स तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो mg है, और दूसरा फोर्स जो इस पे लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन है, जिस सरफेस पे है वो सरफेस उसको परपेंडिकुलर लगाएगा, और तीसरा फोर्स चूंकि ये बाहर की ओर स्पीड करना चाहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स द डाउनवर्ड लगेगा। ये मैक्सिमम स्पीड के लिए केस है। तो ये तीन फोर्स हमारे पास है, और इस तीनों फोर्स से देखते हैं कि क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिल पाता है कि नहीं। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है और कैसे हम उसको आगे बढ़ते हैं उस पर। यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। देखिए हम इस बॉडी को, मैंने कहा था कि जब हम डायनामिक डील करते हैं तो बॉडी को शेप को नहीं देते हैं, ये पॉइंट शेप है, और ये हमारे पास ऐसे इंक्लाइंड सरफेस है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ये है, ये आपकी थीटा एंगल है, ये इसकी mg हुआ बेट, और यहाँ पर ये अगर ऐसे करते हैं, ये अलोंग द रेडियस हो गया सर्कुलर पाथ, ऐसे सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है ऐसे। तो यहाँ पर ये एंगल हमारे पास थीटा अल्टरनेट एंगल होगा, ये थीटा है, और फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल फिर जब देखेंगे कितना होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये फिर हमारे पास थीटा होगा। तो इस प्रकार से ये एंगल को भी हम थीटा निकालेंगे। ये हमारे पास सारी व्यवस्था है। अब हम यहाँ पर एक बात देखते हैं, एक क्वेश्चन आज शायद कोई पूछा था कि हमारे पास एक फोर्स है, इस फोर्स का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। ये जो वैल्यू हमारे पास है थीटा, तो ये जो थीटा है, यहाँ पर अगर हम कहते हैं ओ ए बी, और ये सपोज कर लीजिए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है जो ओ बी के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी ओ ए बाई ओ बी। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा, एंड ओ बी इज ए का मैग्नीट्यूड, और ये कॉस थीटा। तो ये ए की जो वेक्टर है, इसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में जो हुई वो हो गया ए कॉस थीटा। तो हमें कंपोनेंट निकालने का मतलब है कि उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कॉस में वैल्यू, इसीलिए ए कॉस थीटा हुआ। अब कहते हैं साइन क्यों हो जाता है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमारे पास हुआ 90 माइनस थीटा, इसलिए इस डायरेक्शन में फिर वही रूल, कॉस की रूल। तो कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए हमारे पास ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है। तो ये कंपोनेंट की रूल है। अब हम उसी को यूज करेंगे, जो हम कॉन्करेंट फोर्स की वीडियो डाला था उसमें देखना होगा आपको कि कॉन्करेंट फोर्स में हमने इस बात की जिक्र किया था कि कैसे कंपोनेंट निकाल के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो F है, हमारे पास एक फोर्स F है, एक नॉर्मल, ये तीन फोर्स हमारे पास है। इस तीनों को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लिखेंगे। एक हमारा चाहिए लॉन्ग दी सेंटर, तो ये वैल्यू होगा F cos थीटा, और ऑटोमेटिक है कि ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये होगा F sin थीटा, तो ये हो गया। अब n की ये वैल्यू हो जाएगी n cos थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी n sin थीटा। तो हमने इसमें टू परपेंडिकुलर अलोंग दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस हमने सारे फोर्स को रिजॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो बचा हुआ जो वैल्यू है उसको देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये इस पोजीशन में ना स्लाइड कर रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स इस पे 0 होगा, यानी हम कहेंगे कि mg प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा। एक रिलेशन ये है, फर्स्ट रिलेशन
mg प्लस एफ साइन थीटा इजकल टू एन कॉस थीटा। और दूसरा रिलेशन हमारे पास है ये एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये जो फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर है ये हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, इसलिए ये mv² r हो गया और दिस इक्वेशन इज 2। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लोग जानते हैं म्यू एस इन एन होता है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये म्यू एस एन हमारे पास हो गया यहाँ पर। म्यू एस एन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो दिस इज एफ मैक्सिमम वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू। ये है इक्वेशन 3। इस तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग निकालेंगे आपको tan थीटा की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक हम करते हैं mg इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ की जगह पर म्यू एस एन, एफ की जगह पर डाल दिया म्यू एस एन साइन थीटा और इसको इधर ले आया, ये हो गया इक्वेशन 4। और यहाँ पहले इसको लिखता हूँ मैं mv² इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस एन कॉस थीटा, ये हमको इक्वेशन हो गया 5। नाउ हम लोग क्या करते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है खास आपको। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 4 में 5 से डिवाइड करता हूँ, तो ये होगा mg बाई, नहीं सॉरी 5 में 4 से किया चूँकि v निकालना है, तो 5 में 4 से करते हैं, तो mv² बाई mg हमने 5 में डिवाइड किया 4 से, एंड 5 इज दी n साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई n कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा, ये वैल्यू। यहाँ पर m और m कैंसिल होगा तो लिखेंगे v² बाई आर जी, और n कॉमन लेता हूँ मैं तो n, और ये होगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई n, फिर यहाँ भी कॉमन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये और ये कैंसिल होगा तो हमारे पास v² बाई आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा। और हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, इसमें भी कॉस थीटा से इसमें भी कॉस थीटा से, तो लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे भी वैसे ही कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हमारे पास ये जो कॉस थीटा कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको इसकी भी कोई अभी जरूरत फिर अब नहीं है। अब हमारे पास जो वैल्यू हुआ वो v² बाई आर जी इज इक्वल टू, ये दिस इज द tan थीटा एंड प्लस म्यू एस and 1 minus mu s tan theta, and so v² is equal to rg tan theta plus mu s by 1 minus mu s tan theta। और अगर हम v निकालते हैं तो दिस इज द rg tan थीटा प्लस म्यू एस बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ये वैल्यू हमारे पास होगी। और चूंकि हमने मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिया है इसीलिए दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हुआ। अब अगर हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही नहीं है, मान लो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो उस केस में फॉर फ्रिक्शनलेस
फ्रिक्शनलेस के लिए म्यू एस इज 0, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारे पास ये 0, ये भी 0, तो होगा आर जी टेन थीटा, बस केवल आर जी टेन थीटा ही 0 हो गया, तो आर जी टेन थीटा का अंडर रूट, ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी तब जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। साइकिलिस्ट वगैरह फिर वैसे ही करते हैं कि टर्न पे अपने साइकिल को बेंड करते हैं और इस प्रकार से वो इतने एंगल इतने स्पीड पे रहेंगे तो आर जी टेन थीटा करके हम वैसे करते हैं। ये यहाँ पर है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। तो दूसरा केस इसमें हो सकता है कि अगर थीटा 0 है, तो अगर थीटा 0 है तो थीटा अगर 0 हो गया इसका मतलब इंक्लाइंड नहीं है, तो ये टेन थीटा 0 होंगे, तो ये 0 ये 0, तब v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर जी, और ये 0 है तो म्यू एस, और ये तो पूरा 0 ही हो गया। तो ये वैल्यू अभी हम निकाले हैं बिना इंक्लाइनेशन का, देखे होंगे यही वैल्यू निकाले थे। तो इससे हम सारा रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये हमारा जनरल वैल्यू है और इससे हम किसी भी केस में मैक्सिमम स्पीड कितना होगा उस कार का इंक्लाइंड सरफेस पर वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लॉ ऑफ मोशन. In the next class I will discuss the work energy power.